मिलेगी, जल्दी ही दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर होगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने कहा है कि नानकमता साहब के नाम में कुछ आंशिक रूप से नानकमता साहिब इसका नाम होना चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूं कि नानकमता साहिब जल्दी से जल्दी उसका नाम हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये हमारा बहुत ही श्री नानकमता साहिब हो जाएगा। और चूंकि ये एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में हम लोग सबको बताते हैं। मैं कहीं बाहर जाता हूँ महाराज जी, तो मैं बताता हूँ कि हम कहाँ बड़े हुए, कहाँ हमारा बचपन बीता, कहाँ की एक एक समस्या हो या एक एक जरूरत हो, उन सब के बारे में अगर कोई जानकारी है, हम कहाँ बड़े हुए, तो हम कहते हैं नानकमता साहिब के बगल में। किसी भी हम धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो नानकमता साहब के बारे में बताते हैं कि कितना हमारा अच्छा स्थान है। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि चारों तरफ जहां नानक सागर है, इतना सुंदर हमारा परिसर है। यहाँ पर आने वाले समय में हेलीपैड की व्यवस्था के लिए भी मैंने अभी विचार किया है। हेलीपैड हो, आने वाले हमारे तीर्थयात्री हों, धर्म प्रेमी हों, हमारे श्रद्धालु हों, सबको यहाँ पर अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। जहाँ हमारे प्रदेश के अंदर इस पूरी तराई में जहाँ किसान बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ हमारा औद्योगिक नगरी है, उद्योग स्थापित हुए हैं, वहीं हमारा चाहे आज रीठा साहब हो, चाहे हमारा हेमकुंड साहब हो, हेमकुंड साहब में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर रोपवे लगाने की बात करी थी और उसके सारी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। जल्दी ही हेमकुंड साहब के लिए रोपवे की व्यवस्था भी होने वाली है। केदारनाथ जी और हेमकुंड साहब दोनों पर एक साथ काम होने वाला है। इस साल पूरे प्रदेश के अंदर तीर्थयात्री श्रद्धालु एक रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यहां आ गए। रिकॉर्ड तोड़ 37 लाख का आंकड़ा इस बार पार हो चुका है अभी तक, जो अपने आप में पिछले कई सालों के रिकॉर्ड से काफी ज्यादा है। इस बार जब यात्रा शुरू हुई थी, चार धाम यात्रा, हेमकुंड साहब की यात्रा, रीठा साहब की यात्रा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम इस यात्रा को व्यवस्थित करें। लेकिन सब हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से सारी यात्रा निर्बाध रूप से चली है, बिना विघ्न बाधा के चली है। हमने भगवान से प्रार्थना करी, वाहेगुरु से प्रार्थना करी कि वाहेगुरु जितने भी लोग उत्तराखंड के अंदर आए, उनकी यात्रा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बिना किसी परेशानी की हो। और उन्होंने भी हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। अभी तक पूरी यात्रा सफल तरीके से चल रही है। लोग आ रहे हैं, अपने दर्शन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां हम आज कृषि की बात कर रहे हैं, आज हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, धार्मिक पर्यटन की बात कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि हम सब लोग मिलकर, पूरे प्रदेश के लोग मिलकर, चाहे वो उत्तराखंड का नानकमता साहिब हो, हेमकुंड साहिब हो, रीठा साहिब हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, माँ पूर्णागिरी का धाम हो, माँ हाट काली का स्थान हो, बाबा जागेश्वर का स्थान हो, गोलजू का स्थान हो, ऐसे अनेकों स्थान हमारे, बाबा कैंची धाम है, डोल आश्रम है। सब देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर है, हमारे गुरुओं की सब स्थानों की कृपा है। इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से हमने संकल्प लिया है कि सब लोग मिलकर उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। 2025 में जब इस राज्य की स्थापना दिवस का रजत जयंती मनाया जा रहा हो, यानी कि 25 साल की यात्रा इस राज्य की पूरी हो रही हो, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो।